शिवांश हंसता हुआ एकदम एटीट्यूड में अपने दोस्तों के पास चलकर आया। उसने अपना फोन अनलॉक किया और वो रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाई। फिर बोला, मानते हो ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं? धैर्य ने कहा, हाँ भाई, हम मान गए। अब तू उसके साथ घूमना बंद करेगा? जा बताकर आ उसे कि डेयर मिला था तुझे। हाँ, वो तो बताना ही है, मिलेगी तो बता दूंगा, सॉरी बोल दूंगा। आमिर ने बोला, बेचारी कितनी खुश साउंड कर रही थी, दिल टूट जाएगा उसका। कुछ नहीं होता, ऐसे छोटे मोटे मजाक चलते रहते हैं, धैर्य ने जवाब दिया। अच्छा चलो, मैं अपनी प्रैक्टिस पे चलता हूं, हम सिलेक्ट हो गए हैं फेस्ट में परफॉर्म करने के लिए। कांग्रेट्स यार, पार्टी दे दियो। तुम लोग दो पार्टी, चैलेंज कंप्लीट किया है मैंने। अच्छा मैं जा रहा हूं, आमिर अटेंडेंस लगवा दियो मेरी। शिवांश अपने बैंड के पास चला गया। वहां नविका भी थी, जो उसे देखकर ब्लश करने लगी। शिवांश को याद आया, अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये भी होगी यहाँ पे। अभी आज की प्रैक्टिस के बाद बता देता हूं कि मजाक था वो सब, ऐसे मुझे देख के स्माइल ना करे प्लीज। उन लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। शिवांश जितना हो सके नविका को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और नविका अलग ही खुश थी गाते हुए। और फिर जब छुट्टी हुई और बैग पैक करके सब बाहर निकलने लगे, शिवांश ने सोचा अभी इसको बता देता हूं। कॉलेज के गेट तक जाने के लिए वो दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। चलते चलते नविका ने शिवांश का हाथ पकड़ा और उसने नविका का हाथ एकदम झटके से हटा दिया। फिर वो दोनों रुके। नविका ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे इस उंगली पे चोट लगी हुई है, तो तुमने जब छुआ तो दर्द हुआ। ओ सॉरी, वैसे मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है और रिहर्सल के टाइम पे भी ना बहुत एनर्जी सी थी अंदर, मैं बहुत अच्छे से गा पा रही थी। शिवांश, मेरा पहला रिलेशनशिप होगा ये। शिवांश ने नविका की तरफ देखा और उसने कहा, देखो नविका, तुम्हें कुछ बताना था, ज्यादा रिएक्ट मत करना। मेरे सारे रिएक्शंस यूज हो गए, तुमने प्रपोज किया तो अब नहीं करूंगी रिएक्ट। और अब हमारी परफॉर्मेंस भी ना इस चीज की वजह से और बेस्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फील करने लगी हूं अचानक से। शिवांश ने मन में सोचा, अरे हाँ, परफॉर्मेंस, अभी मैंने इसको सच बता दिया तो उस पर अफेक्ट ना पड़ जाए। नहीं, अभी नहीं बता सकता, खराब हो जाएगा सब, फेस्ट के बाद बता देता हूं। पर अभी क्या बोलूं? हाँ, ये ठीक रहेगा, ये बोल देता हूं। नविका सुनो, अभी ना किसी को बताना मत हमारे बारे में, किसी को भी नहीं प्लीज। अब प्राइवेट रखते हैं अभी के लिए, जब सही टाइम होगा तो ऑफिशियल कर देंगे, ठीक है? नविका ने बोला, हाँ ठीक है, पर ऐसा क्यों वैसे? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या बोलूं, नजर लग जाती है, इसीलिए रखते हैं ना प्राइवेट कुछ दिनों तक, जानते हैं अच्छे से एक दूसरे को। ठीक है शिवांश, जैसा तुम कहो। और नविका, तुम ऑयल क्यों लगाती हो बालों में? मत लगाया करो। सॉरी बट मुझे इसकी स्मेल से कुछ अजीब सा होता है। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, मैं कल से नहीं लगाऊंगी। फिर वो दोनों गेट पे पहुंच गए। नविका ऑटो में बैठ गई और शिवांश आमिर के साथ बाइक पे। शिवांश रास्ते में सोच रहा था, मैं अगर इसको बता भी दूं कि मजाक था तो मैं कितना बुरा दिखूंगा ना। या मैं ये भी तो कर सकता हूं कि इसको गंदा ट्रीट करूं, इग्नोर करूं, फिर ये बाद में खुद ही मुझसे ब्रेकअप कर ले, तो मुझे इसको बताने की कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अपने आप मेरा पीछा भी छूट जाएगा। पर चलो, तब तक अच्छा हुआ कि मैंने बोल दिया, ये किसी को ना बताए, परफॉर्मेंस अच्छी निकल जाए हमारी, अभी यही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट डे से शिवांश नविका से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। जितना काम हुआ उतनी बात हुई, बाकी खुद से तो वो इनिशिएट भी नहीं कर रहा था। नविका अब अपने बालों में ऑयल नहीं लगाती थी और वो चाहती थी कि शिवांश उसे नोटिस करे या कुछ बोले, पर उसने बोला ही नहीं। लेकिन शिवांश उससे जैसे भी बात कर रहा था, नविका बहुत प्यार से पेश आ रही थी उसके साथ। उसके दिमाग में एक रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता था जैसे ही वो शिवांश के पास जाती थी। एक दिन प्रैक्टिस चल रही थी और नविका शिवांश के पास आई और उससे कहा, अच्छा शिवांश, ड्रेस कोड क्या है? हमें पहनना क्या होगा परफॉर्मेंस के टाइम? शिवांश ने ऊपर से नीचे तक नविका को देखा, फिर हंसते हुए बोला, यार बस सूट सलवार नहीं पहनना होगा, जीन्स और टॉप पहनती हो तुम? हाँ पहन लूंगी। तो ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स पहन लेना, ब्लैक ब्लू ही हमारा ड्रेस कोड है। और फिर वो अपने काम में लग गया। नविका पलटकर जाने लगी, तभी शिवांश की आवाज आई उसे, उफ वो क्या ये, उफ कुछ कुछ चला गया मेरी आंख में। नविका उसके पास आई और अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और कहा, दिखाओ दिखाओ, और उसकी आंखों में फूंक मारने लगी। शिवांश ने उसको रोका नहीं। वो चाह रहा था कि वो उसको हटाए, वो हटा नहीं पाया।
उसकी फूंक से उसकी आंखों को ठंडक मिल रही थी। उसे अच्छा लग रहा था और इतनी प्यार से नविका ने उसकी मम्मी की तरह एक्ट किया। फूंक मार रही थी, फिर रुमाल में फूंक मारकर उसकी आंखों को सेकने लगी और अपने आप ही शिवांश के चेहरे पे स्माइल आ गई नविका को देखकर। वो सोचने लगा, मैं इससे ढंग से बात नहीं कर रहा हूं, इसको जरा भी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा मेरे ऊपर, ये फिर भी इतनी प्यार से पेश आ रही है। शिवांश ने नविका से कहा, बस हो गया, अब ठीक लग रहा है, मैं आता हूं अभी मुंह धोकर। ठीक है, अच्छे से वॉश कर लेना, छींटे और मार लेना पानी से, थोड़ी रेड रेड सी हो गई है वो आंख, नविका ने बोला। आज का दिन जब खत्म हुआ तो शाम को घर जाकर शिवांश ने म्यूजिक क्लब के ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप किया, गाइस जो लोग भी परफॉर्म करने वाले हैं प्लीज कल कॉलेज जल्दी पहुंचना, सुबह 8 बजे तक। कल इंपॉर्टेंट क्लासेस है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस का, इसलिए सुबह ही आते हैं। सबका मैसेज आया, डन, पहुंच जाएंगे। पर नविका का कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 घंटे हो गए। ये मैसेजेस चेक नहीं करती है क्या, सोचते हुए शिवांश ने नविका को टेक्स्ट डाला, यार कहाँ मरी पड़ी रहती हो तुम, ग्रुप पे मैसेज किया है, चेक कर लेना। 1 घंटे के बाद जब नविका ने शिवांश का मैसेज देखा तो उसने फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई किया, अब तो मरी रही हो ना तुम पे, और हिम्मत करके उसने सेंड किया। सेकंड मैसेज का रिप्लाई, हाँ पढ़ लिया मैंने मैसेज, मैं आ जाऊंगी सुबह। अच्छा शिवांश, वीडियो कॉल करूं तुम्हें? शिवांश ने नोटिफिकेशन से ही सारे मैसेजेस पढ़ लिए और फोन स्विच ऑफ करके सो गया। फिर अगले 10 दिनों तक उन लोगों ने जम के प्रैक्टिस की। शिवांश और नविका के बीच थोड़ी बहुत ही बातें होती थी। नविका सोचती थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में तो हैं, पर रिलेशनशिप जैसा कुछ लगता नहीं है। शिवांश टाइम स्पेंड नहीं करता उसके साथ। फिर एक दिन 22 जुलाई को रोज की तरह वो लोग खाली क्लासरूम में रिहर्सल कर रहे थे, तो ब्रेक टाइम पे नविका शिवांश के पास बैठी और उसने उससे कहा, अच्छा शिवांश, आज शाम को मेरे साथ चलोगे? सॉरी नविका, नहीं चल सकता। प्लीज चल लो, मुझे थोड़ा साथ रहना है तुम्हारे। शिवांश ने मन में सोचा, इसको क्या हो गया अचानक। वो फिर से मना करता ही कि नविका ने बोला, मैं अपने बर्थडे का दिन थोड़ा तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ओह, इसका बर्थडे है आज, अब तो नहीं मना कर सकता। आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे यार। कहाँ चलना है शाम को? आ जाऊंगा मैं। शिवांश का ये जवाब सुन के नविका खुश हो गई। फिर शाम 2 बड़े बड़े बैग्स लेकर नविका शिवांश से मिली। शिवांश ने बोला, जाना कहाँ है? नविका ने जवाब दिया, कहीं जाना नहीं है, वो उधर फुटपाथ पे जो गरीब लोग हैं ना, उन्हें कपड़े बांटने हैं। मैं अपने बर्थडे पे हर साल यही करती हूँ। लास्ट ईयर तक अकेले आई हूँ, इस बार मेरा मन था कि तुम हो मेरे साथ। तुम मेरे साथ इन लोगों को मेरे बर्थडे की ट्रीट दोगे? शिवांश थोड़ी देर तक उसे देखता रह गया। तुम अपने बर्थडे के दिन पार्टी नहीं करती? तुम ऐसे सेलिब्रेट करती हो अपना बर्थडे? वाओ। हाँ, मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलें? हाँ चलो। फिर वो दोनों गरीबों में कपड़े बांटने लगे। शिवांश ने फिर जरा रुककर नविका को देखा। वो बहुत खुश थी। शिवांश उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी शिवांश का फोन बजा। चेतन का कॉल आ रहा था। उसने कॉल पिक किया, पर उसकी नजर नविका पे ही थी। चेतन ने कहा, भाई कहां पर है? मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। ऐसा खोया खोया सा बात क्यों कर रहा है तू? गांजा मार के बैठा है क्या? भाई तू बताना क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ काम था, डिजिटल कम्युनिकेशन का जो असाइनमेंट था, मैंने सुना तेरा पूरा है, वो दे दे। अबे असाइनमेंट तो तू फोटोज मांग लेता यार, तुझे पता है ना स्क्रीन से देख के नहीं लिखा जाता मुझसे। अच्छा तो अंदर जा, मम्मी होगी, बोल दियो तू नोटबुक लेने आया है, मेरे रैक में ही पड़ी है, ढूंढ लियो। चल थैंक्स भाई, मैं ढूंढ लेता हूँ, तू एंजॉय कर अपनी स्पेशल जगह जहां भी है। और सुन, एक बात तो बता। हाँ बोल। उस बहन जी को बता दिया तूने कि मजाक था वो? क्या रिएक्शन था उसका उस पे? कौन बहन जी? अबे तू क्या करके बैठा है? बहन जी, क्या नाम है उसका? नविका, उसको बता दिया तूने? अच्छा उसके बारे में पूछ रहा है? अभी नहीं बताया, फेस्ट के बाद बताऊंगा, अभी ऐसे ही चल रहा है। हैं? मतलब रिलेशनशिप चालू है अभी? भाई क्या हो गया तेरी पसंद को? पसंद वसंद क्या कर रहा है? फेस्ट के बाद इसलिए बताऊंगा जिससे परफॉर्मेंस अच्छे से निकल जाए बस। मैं फोन रखता हूं, तू निकाल ले नोटबुक, बाय।
नविका ने फिर शिवांश की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। नविका ने बोला, शिवांश, वो वाला बैग इधर ले आना। हाँ लाया, रुको। शिवांश बैग लेकर नविका के पास जाने लगा। थोड़ी दूर पे रुका और खुद से गुस्से में पूछा, मेरे चेहरे से स्माइल क्यों नहीं जा रही? शिवांश को देख के लग रहा है कि नविका के लिए थोड़ा थोड़ा दिल तो पिघल रहा है उसका। अब शायद वो उसके साथ अच्छे से पेश आए, पर प्यार हो जाना ऑप्शन में नहीं लग रहा। अब बस 2 हफ्ते बचे हैं फेस्ट को। उसके बाद शिवांश नविका को सच बताने वाला है। सच जानकर नविका के दिल पे क्या गुजरेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि नविका और शिवांश की जिंदगी में आगे क्या क्या होता है। अंत तक कहानी कहां जाने वाली है किसी को नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि मजा डबल होने वाला है। सो कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।